Hello friends, welcome to all. Third episode of Sovereign Democratic Republic. सोवरेन के मीनिंग इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, आज़ाद, प्रभाव रखने वाला, दूसरे के दबाव में नहीं, और डेमोक्रेटिक, इक्वल राइट्स, बराबर का अधिकार लिए हुए कानून, हर एक के पार्टिसिपेशन से, हर एक की सहमत से बनाया गया कानून, अपने लिए बनाया गया कानून। और रिपब्लिक जो हम चुनते हैं देश को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, लागू करने के लिए जनता द्वारा दिया गया कानून को। आइए इस 77 ईयर्स में हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ हम पहुँचे हैं और क्या किया जाना चाहिए। ये सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, कोशिश करें उन कमियों को दूर करने के लिए। और ऐसे लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है जो उस कार्य के लिए सक्षम हैं, हाईएस्ट ब्रेन क्वालिटी रखते हैं। उनकी जिम्मेदारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो ज़्यादा होती है। धर्म हमारे देश में, दुनिया में बहुत सारे हैं, और धर्म को मानने के लिए कुछ ना कुछ आचरण करना पड़ता है, एक्टिविटी करनी पड़ती है सभी धर्मों में। और धर्म, लोग कहते हैं कि इंसान और ईश्वर के बीच, गॉड के बीच का निजी मामला, इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, और हर इंसान का अपने धर्म पे, उस आचरण पे, आस्था पर पूर्ण विश्वास भी होता है कि मुझे इसी मार्ग से, आचरण से चलने पर हमें मोक्ष, मुक्ति या दोजख से मुक्ति, जन्नत, हेवन मिलेगी। पूर्ण विश्वास होता है उनको गॉड पर। और पर्सनल आज़ादी भी होनी चाहिए। जब निजता, निजी मामला है, इंसान की अपनी सोच है, और ऐसा करना भी चाहिए, उसको पूर्ण विश्वास है, लेकिन निजता के साथ। जब हर इंसान को ये पता है कि हमारे इस आचरण से हम मुक्ति, मोक्ष या जन्नत पाएंगे, तो वो अपनी इस बात को निजता के साथ माने घर में। वो दूसरों से अपने मार्ग पर, रास्ते पर चलने के लिए क्यों कहता है? हम क्यों कहें दूसरों को कि आप मेरे रास्ते पर चलिए और मेरे रास्ते से मोक्ष या जन्नत या मुक्ति प्राप्त कीजिए? ये प्रचार क्यों करता है? ये निजता के सिद्धांत के खिलाफ है। और या तो उसका उस अपने आचरण पर पूर्ण विश्वास नहीं है। कीजिए आप अपने उस पर, घर में चाहे जो कीजिए आचरण, किसी के ऊपर क्या फर्क पड़ता। लेकिन जब प्रचार के लिए धर्म का प्रदर्शन करेंगे, दिखावे के लिए लोगों को मत दिखाइए
कि आपका धर्म क्या है। प्रचार के लिए प्रदर्शन मत कीजिए। यदि आप प्रचार के लिए शुरू करेंगे देश दुनिया में, तो दूसरों के लिए सरदर्द बनेंगे। और आज तक यह सरदर्द ही है। आप निजता में कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल मामला, आज़ादी है, घर में कीजिए। प्रचार में ही दिक्कतें हैं। आइए थोड़ा सा, हमारा देश क्योंकि असांप्रदायिक है, डेमोक्रेटिक है, पर्सनल राइट तो देता है, अपना अधिकार चिंता नहीं। लेकिन आप जो अगर प्रचार करेंगे, आचरण बाहर प्रदर्शित होगा, तो हो सकता है कि आपका वो आचरण दूसरों को न पसंद आए, और यही विपरीत पसंद का आचरण संघर्ष का कारण बनता है। सरदर्द इसी को कहते हैं। मैं आइए थोड़ा सा धर्म ग्रंथों की तरफ थोड़ा एक विज़न डालते हैं कि उसमें क्या बातें कही गई हैं। गीता में सर्वतः पाणिपादान तत्सर्वतो अक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके। ठीक यही चीज़ें गॉड के लिए वह समीउल बसीर, दोनों के मीनिंग एक ही हैं। सभी ग्रंथों में एक ही गॉड की परिभाषा है कि वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनने वाला है, सबकी कुछ करने की क्षमता रखता है, ऑमनीपोटेंट है, ऑमनीपोटेंट है। सभी धर्मों वह अलीमुम बिजाति सुदूर, वो दिलों की हालचाल भी जानता है कि आपने क्या सोचा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर इंसान के दिल की हालचाल जानता है, दिल में रहता है। तो हम निष्ठा के साथ उसको घर में माने, करें, क्या दिक्कत है। लेकिन बाहर प्रचार के प्रदर्शन में दिक्कतें आएंगी। मैं मिसाल देता हूँ कि सुबह अजान से ही निष्ठा को तोड़ के प्रदर्शन के लिए आइए मस्जिद, लोगों ने कोर्टों तक में डाला, और हमारे सरकारों ने नियम भी बनाया कि नहीं, आवाज़ नहीं जानी चाहिए बाहर। लोगों की नींद टूटती है, दूसरों का के लिए परेशानी है। जहां आप बाहर आचरण करेंगे तो दूसरों के लिए वो प्रॉब्लम होगी। तो बाहर आचरण किन किन रूपों में दिखता है, दिखाई देता है धर्म जो है, घर में तो नहीं दिखाई देगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब बाह्य प्रदर्शन ही है। नमाज जमात के साथ, रोजा प्रदर्शन, अफ्तार पार्टियां करते हैं लोग दिखावे के लिए, और
इसी तरह से तमाम हज भी इंटरनेशनल प्रदर्शन जाते हुए करते हुए जाते हैं, वो भी प्रदर्शन। और इसी तरह से प्रयाग वगैरह में भी सभी धर्मों में इंटरनेशनल प्रदर्शन होता है। कहते हैं ना, आज जो है वो ईसाइयों का जो वो है, जो त्यौहार है जो है 25 दिसंबर को, तो बातें करते हैं, होती हैं, इंटरनेशनल प्रचार है। तो एक्टिविटी और भी आप देखें, हर जगह आप पाएंगे कि प्रचार। दुकानों में देख लीजिए, आदमी वो बाह्य प्रदर्शन जो है वो रखता है, धार्मिक चिन्ह है ये सब। जो मंदिर मस्जिद भी चिन्ह ही है और प्रदर्शन ही है, और तमाम एक्टिविटी बाहर करता है दुकानों में। और नामकरण के लिए अभी जो है हमारे देश में आ रही थी, नहीं आप नाम लिखिए किस धर्म का वो है, तो क्यों लिखा जाए? एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रदर्शन क्यों होना चाहिए? बाह्य प्रदर्शन होगा तो परेशानियां खड़ी होंगी। जैसा अभी उधर जो है वो कौन सा कांवड़ यात्रा के दौरान होता है, तो प्रदर्शन बाहर, कांवड़ यात्रा खुद प्रदर्शन है। सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, आप मुहर्रम का जुलूस है, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस है, होली है, दीपावली है, जितने भी त्योहार हैं होते हैं, सब प्रदर्शन है धर्मों का, बाहरी प्रचार के लिए। निजता नहीं है, ये उस निजता के सिद्धांत के खिलाफ है। जब हमारा देश असंप्रदायिक है, निजता का राइट तो है डेमोक्रेसी में, लेकिन प्रदर्शन से परेशानियां खड़ी होती हैं और विपरीत आचरण पसंद से झगड़े के लिए वो ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है नापसंद की वजह से, एक दूसरे के आचरण से। जैसे अभी बकरीद आने वाली है, तो उसमें एक अहिंसा परमो धर्मा का मानने वाला है, और दूसरा बाह्य रूप में वो बकरा ले जाते हुए प्रदर्शन होगा। और उसको दिक्कतें होती हैं कि सामूहिक पूरे वर्ल्ड में वो चाहे कुर्बानी के नाम पर जानवरों का काटा जाना, वो कुछ लोगों को, दूसरे विचारधारे वाले लोगों के लिए दिक्कतें हैं, उनकी भावनाएं हैं, होती हैं। आप निष्ठा के साथ चाहे जो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये देखता हूँ कि पढ़े लिखों लोगों में भी, और घरों पर आप देख लीजिए, हर घर पे आप धार्मिक झंडा पाएंगे, गाड़ियों में आप धार्मिक जाति नाम लिखे हुए झंडे चिन्ह रखे हुए लोग। यहाँ तक कि मैंने पढ़े लिखे लोगों में कि कॉन्फ्रेंसेस में मैंने देखा है जो कि डॉक्टर्स की इनाग्रेशन कॉन्फ्रेंस, जो हाईएस्ट ब्रेन क्वालिटी, इंजीनियर्स क्वालिटी के इनाग्रेशन सेशन में, धार्मिक इनाग्रेशन धर्म आधारित। अब उसको वो कहें कि ये संस्कृत है हमारी, तो जितनी भी संस्कृतियां हैं इस देश में, धरती में, वो उनका आधार धर्म ही है, उनका रिफ्लेक्शन होता है धर्म में। जबकि डेमोक्रेसी में रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, निष्ठा के साथ। ये जो है निष्ठा के सिद्धांत के खिलाफ है बात।
तमाम आप देखेंगे नामकरण है। तो ऐसा जहाँ आदमी ने अपना नाम बताया बस खुल गया। तो संशोधन या आज़ादी के वक्त उस वक्त जैसे पहले चल रहा था देश उसी तरह से डाल दिया गया। चलिए धीरे धीरे सुधार होगा, लेकिन 77 ईयर्स हो गए हैं और फूट डालो राज करो की नीति वही चल रही है। धर्म आधारित व्यवस्थाएं, नियम, कानून सब वही हैं। उसमें हमने और मजबूती दी है उस व्यवस्था में, क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत वो कहीं वो अल्पसंख्यक आयोग, कहीं पिछड़ा वर्ग आयोग, कहीं SC/ST आयोग और कहीं UGC, इस तरह से हमने लोगों को महिला आयोग क्यों बांटा? जब नेचर इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम एंड लॉ है, जिसका नाम दूसरा नाम डेमोक्रेसी है, तो हमें उन सब को हर एक का अधिकार जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर महिलाएं और तमाम जातियां क्यों आप रखते हैं? जातियों का नाम क्यों लेते हैं? आप सबके अधिकार की बात करते हैं। भेद मत कीजिए। जो भेद करने वाली चीज़ें हैं, इंसानों को बांटने वाली चीज़ें हैं, ये अल्पसंख्यक, SC/ST, ये सब बांटने वाली और नफरत, दूरियां पैदा करने वाली चीज़ें हैं। ये वर्ड्स ही हटने चाहिए। हमारी पहचान धर्म जाति से नहीं, हमारी पर्सनल पहचान के साथ हमें पर्सनल अधिकार, ये है डेमोक्रेसी। पर्सनल, आप पारिवारिक भी नहीं। परिवार में झगड़े होते हैं ना, एक दूसरे का कत्ल भी होता है। पर्सनल राइट चाहिए, पर्सनल अधिकार। और पर्सन, हर आदमी उस कानून में पारिवारिक नहीं, सामाजिक नहीं कानून बनाता, पर्सनल पार्टिसिपेट करता है। तो पर्सनल अधिकार के साथ कानून होना चाहिए। सामाजिक धार्मिक अधिकार लिए हुए नहीं, पर्सनल अधिकार लिए हुए। पर्सनल बात कीजिए डेमोक्रेसी में, हर एक का अधिकार। अगर पिछली व्यवस्थाओं में अधिकार ये मिल रहा होता तो लोग ये डेमोक्रेसी ना आती। तो जो ओरिजिनल प्रीएम्बल हमारा देश का था, जो है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसमें 1976 में सोशल और सेकुलर वर्ड्स और चीज़ें जोड़ी गईं। उसी सिस्टम को, पुराने सिस्टम को, धार्मिक सिस्टम को और मजबूत करने के लिए उसको तो और साइंटिफिक वे में उसको प्रचार किया जाना चाहिए था कि ये डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, इंसानियत के विरुद्ध है, इंसानियत के नेचुरल सिस्टम के विरुद्ध है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो हम उस तरफ बढ़े नहीं हैं, अच्छाई की तरफ। अगर सिर्फ इंसान की अपनी पहचान के साथ कानून बनता, इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम एंड लॉ, परिवार, सामाजिक अधिकार लिए हुए कानून नहीं चाहिए। हमें अपनी पहचान लिए हुए, अपने अधिकार के साथ कानून चाहिए। अपने अधिकार के साथ हमें व्यवस्था चाहिए। ये है डेमोक्रेसी। और जहाँ भी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका वगैरह में, वहाँ धर्म निजता के साथ ही है।
बाहर प्रदर्शन नहीं है। और जैसे जैसे एजुकेशन वहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन है उन कंट्रीज़ में, वहाँ धर्म को वो छोड़ चुके हैं लोग जो है, क्योंकि वो साइंटिफिक है ही नहीं, नेचुरल है ही नहीं। तो आइए हम उस तरफ देश को ले चलें, लोगों को जागरूक करें। हम हाईएस्ट ब्रेन क्वालिटीज़ का कहीं रिफ्लेक्शन ही ना हो, नामकरण भी ऐसा रखें। कोई भी देशवासी ऐसा नाम, निशान, दृष्टि चिन्ह और ऐसा वस्त्र ना पहने जिससे उसको, उसके धर्म को जाना जा सके। तो ऐसा हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऐसा ना करें, तो आगे वाले 1-2 जनरेशन में वो बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा देश में। आइए उस तरफ हम अपनी जनरेशन को आगे ले जाने के लिए हम नियम कानून बनाएं, उसमें सुधार करें। धर्म का प्रचार और प्रसार वो जो बाहर होता है उससे डेमोग्राफी बदलती है और फिर अलगाववाद पनपता है और तमाम तरह की हिंसक घटनाएं होती हैं। उन सब से बचाव के लिए हम नियम कानून में सुधार करें और कानून ऐसा बनाएं जो डेमोक्रेटिक हो, एक का अधिकार लिए हुए, हर अपना अधिकार लिए हुए, सामूहिक नहीं, सामूहिक नहीं, सोशल नहीं, ये वर्ड्स हटने चाहिए। सेकुलर धर्म को रिफ्लेक्शन करता है, सोसाइटी लिए हुए अधिकार नहीं चाहिए हमें। अपना पर्सनल राइट्स कहीं कोई काम नहीं आता। जहाँ सोसाइटी बनती है उसका संगठन जो है वो कहीं ना कहीं जो पावर है उसका वो गलत है, बाहर रिफ्लेक्शन दिखता है वक्त वक्त पे। तो आइए हम इस देश को अच्छाई की तरफ ले चलें, जागरूक करें, जनता को बताएं जो कमियां हैं, कानून बनाएं और इसी के साथ थैंक यू।